सभी खापे और सभी संगठन और ये देशवासी जंतर मंतर पे जाएंगे और वहीं से आंदोलन चलेगा। और देखते हैं इनके बैरिकेटिंग, देखते हैं इनकी पुलिस और देखते हैं इनकी पैरामिलिट्री। दूसरी तरफ बीजेपी, जेजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जितनी हैं, उनके गांव में पैर भी नहीं टिकने देंगे। आंदोलनों, मेरी बात तो सुन तो लो। आज उसको अपनी रैली रद्द करनी पड़ी, दुम दबा करके भागना पड़ा। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। इस समय कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं और जो पंचायत होनी थी, जो फैसला आना था, वो फैसला आ चुका है। साथ में एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि पूरी पंचायत के बाद काफी भिड़ंत भी हुई है। कैसे ये बहसबाजी हुई, ये तस्वीरें भी आपके सामने चल रही हैं। दो बड़ी चीजें कि फैसला भी साफ तौर पर सुना दिया गया है और इस बीच में कहीं ना कहीं बहसबाजी हुई है। क्या दो बातें अलग अलग हैं या दो गुट अलग अलग हैं या क्या पूरा माजरा था, मैं समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र के फैसले को एक अलग लेवल पर देखा गया था कि आखिरी फैसला यहाँ से दिया जाएगा। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। जितने भी सवाल आपके हैं इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं कि क्या कुछ आज की पंचायत में हुआ है, क्यों बहसबाजी हुई, क्यों माहौल खराब हुआ और जो 9 तारीख की बात की गई है उसका क्या महत्व है। सीधे आपसे पूछना चाहती हूँ, कहां से इस पंचायत की पूरी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। नहीं, बिल्कुल सवाल हैं और सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस को देने पड़ेंगे। हजारों लोग आ जाए, सारे उत्तर भारत से आ रहे हैं और एक लंबी पंचायत चली, एक लंबी मीटिंग चली और निर्णय की जो बात है, क्योंकि पूरे देश को उस निर्णय का इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या निर्णय खाप पंचायतों ने लिया है, क्योंकि जो भी इस देश से प्यार करता है, जो भी बहन बेटियों को अपनी इज्जत समझता है, जो भी ओलंपिक पहलवानों का सम्मान करता है, वो सुख से बैठ नहीं पा रहा है। मैं निर्णय के ऊपर आपसे बात करूं उससे पहले एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब ये पहलवान मेडल बहाने के लिए जा रहे थे हरिद्वार, उस समय बीजेपी की आईटी सेल ने पूरा एक एजेंडा चलाया कि केवल मेडल क्यों बहाए जाएं, मेडल के साथ में इनाम की करोड़ों लाखों रुपए की राशि भी बहा दी जाए। अकेले मेडल क्यों? बृजभूषण कह रहा था 15 रुपए के मेडल मिलते हैं। लेकिन उस समय भी हमने उनको जवाब दिया था और उनको जवाब दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा मेडल आने के बाद सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाई, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की नाक ऊंची हुई। हमने ये बात कही, भाई खिलाड़ियों से पैसे मत मांगो, पैसे तो ये देश दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नाक ऊंची हुई है, प्रधानमंत्री अपनी नाक कटवा ले, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। और अब आ जाइए आप निर्णय के ऊपर। निर्णय पर आती हूँ, पर उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि अभी पंचायत के बाद जैसे ही फैसला सुनाया जा रहा था, बहसबाजी हुई और किस तरीके से तस्वीरें निकली है, वो तस्वीरों में छिपा नहीं है कि किस तरीके से भिड़ंत हुई है, आपस में लड़ाई हुई है। वो क्यों हुई है? क्या दो गुट आपस में बन चुके हैं? क्या पूरा माजरा? इस देश में कोई गुट नहीं है। इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक आरएसएस के साथ खड़े हैं और एक देश के साथ खड़े हैं। जब ये महत्वपूर्ण पंचायत है तो सरकार कुछ अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को दलाल बना करके आंदोलन को खराब करने के लिए उत्पात मचा करके, सब जानते हैं उनको, उत्पात मचा करके वो इस माहौल को, इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। हम सारे एक मुट्ठी में बंद हैं, हम सारे एक साथ हैं। जो निर्णय हुए हैं और जो निर्णय आगे होंगे, हम उसके ऊपर सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में कोई दो राय नहीं है। और जो सरकार के दलाल कोई घुस आया था, ये जनता बहुत जागरूक है, उनको सबको यहाँ से शांति से भगा दिया गया, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हिंसा में हम विश्वास नहीं करते। नारे भी लगे हैं। हाँ, लगेंगे, आरएसएस मुर्दाबाद के तो नारे लगेंगे। राकेश टिकैत के मुर्दाबाद। ओहो, तो आरएसएस के लोग राकेश टिकैत मुर्दाबाद के ही नारे लगाएंगे ना, वो जिंदाबाद के क्यों लगाएंगे? जब हम उनकी सच्चाई बता रहे हैं, हम उनकी कब्र खोद के उनको दफन करना चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए, तो फिर वो कैसे हमारे जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? वो तो लगाएंगे मुर्दाबाद के नारे। जिनकी दूसरी विचारधारा है, क्या वो पंचायत में अंदर मौजूद थे? नहीं, वो अंदर मौजूद थे कि नहीं थे, ये क्लियर बात है कि अब देश जाग चुका है। आंदोलनों, मेरी बात तो सुन तो लो, आंदोलनों के सौदागर
चाहे वो कोई भी हो और कहीं से भी हो, जनता जानती है, जूत मारेंगे, आंदोलन तोड़ने नहीं देंगे सरकार की दलाली के चक्कर में। राकेश टिकैत ने दोनों पक्षों को बीच में रोकने की भी कोशिश की, काफी उन्होंने चीजों को संभालने की कोशिश करी, पर ऊपर व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई। मैसेज अब आगे जाने वाला है, वीडियोस मुझे लगता है वायरल भी हो गई। देखिए हो ही होंगी वायरल। सरकार के सरकार के लोग यही चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हम सारे एकजुट हैं और निर्णय पे आप आ जाओ, आप निर्णय पे बात करो, सरकार के कुत्ते फैल हो जाएंगे। ये छोटा मोटा रोड़ा तो हरियाणा है, ये लठ बजाने की धरती है, यहाँ कोई घुस भी आता है तो उसका इलाज कर दिया जाता है। फैसले पर मैं लौट करके आती हूँ, जल्दी से बताएं क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है जो आप बताना चाहते हैं, और महिला पहलवानों से आपकी क्या बातचीत हुई है, ये बताइए। देखिए, पहलवानों से जो हमारी बातचीत हुई है, बजरंग पूनिया से भी हमारी बात हुई, और हताशा बहुत देखने को मिल रही है। और अभी हमने अपनी बहनों को और अपने इन भाइयों को यही बात कही है कि भाई नारा मतलब हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़ाई को हम जीतेंगे, सारे मिलकर के जीतेंगे। आप बस मजबूती से अपनी जगह पे डटे रहो और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अब ये पहलवानों की लड़ाई नहीं है, अब ये जितने लोग खड़े हैं इस देश के करोड़ों लोगों की लड़ाई है। अब ये आन बान और शान की लड़ाई। आज हमने यहाँ भी कहा, एक मिनट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, यहाँ भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोग इस पंचायत को भी घुमाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे खापों की मजबूती पे बात कर लो, हम कह रहे थे खापों की मजबूती कहाँ से बचेगी, ना खापों की मजबूती बचेगी, ना चौधरियों की नाक बचेगी, ना संगठनों के नेता बचेंगे, ना समाज के जिम्मेदार बचेंगे। तुम ये आंदोलन मत जीतना, जो लोग तारे जूत ना मारे या हमारे जूत ना मारे, आप इस आंदोलन को जीत लो, खाप तो सारी इकट्ठी हैं और मजबूत हो जाएंगे आंदोलन जीतने से। ये सारी बातचीत हुई है, कुछ लोग घुमाना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। और सबसे बड़ी बात है, आज इतनी जागरूक है जनता कि कुछ लोग जो दलाली के चक्कर में हमारे बीच में घुस आए थे, उन लोगों को जनता ने बोलने नहीं दिया। ये जनता की जागरूकता है, ये जनता की जागरूकता है। राकेश टिकैत ने उसी माहौल के बीच में बहुत सारी बातें की हैं जी। कि 9 तारीख तक अगर कुछ नहीं होता है तो हम महिला पहलवानों को सौंप देंगे, प्रदर्शन के लिए कह देंगे। ये आगे किस तरीके से प्रदर्शन चलने वाला, हम नहीं रोकेंगे उनको प्रदर्शन के लिए, और हम खुद भेजें। देखिए, बात ये हुई है, और ये भी एक दो सवाल में ले लेती हूँ, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। ये भी कहा गया है कि अगर कुछ होता है तो हादसे के वो जिम्मेदार है, वो कौन, दोनों बातों के जवाब दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि सोरम में महापंचायत हुई, और आज की खबर जो आई, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहा था 5 लाख लोग इकट्ठे करूंगा अयोध्या में, बाबे इकट्ठे करूंगा और उसके बाद पोक्सो के खिलाफ अभियान चलाऊंगा, आज उसको अपनी रैली रद्द करनी पड़ी, दुम दबा करके भागना पड़ा। आज आप गोदी मीडिया के चैनलों को देखिए, गिरफ्तारी कब होगी, खबरें चल रही हैं। एक बयान राष्ट्रपति का सामने आता है, उसके साथ में एफआईआर जो पहलवानों की थी, वो एफआईआर आज पब्लिक के बीच में है, देशवासियों के फोन में है। 10 बड़े आरोप कि कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी पावर और ताकत का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों का शोषण करता था, डिमांड करता था, उनके ऊपर प्रेशर बनाता था। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को भाजपा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दे और दिल्ली पुलिस सरकार की दलाली करना बंद कर दे, और तुरंत प्रभाव से ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके, और जैसे हमें गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं, ऐसे जो बलात्कारी और यौन शोषण के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजो। अब जो फैसला हुआ, फैसला महत्वपूर्ण ये है कि खापों ने ये कहा, लंबी पंचायत चली, लंबी मीटिंग चली, आप सबको, हम सबको भी इंतजार था कि फैसला क्या आएगा, 2-2.5 घंटे, और उससे पहले घंटों पंचायत चली कि हम सरकार को 9 तारीख तक का, आज 2 जून हो चुकी है, हम 9 जून तक का सरकार को एक अंतिम अल्टीमेटम ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए देते हैं, और तब तक पूरे देश में मीटिंगें और पंचायतें चलती रहेंगी आंदोलन के लिए। आप कह रहे हैं ये डेडलाइन है उनके लिए, और 9 तारीख, हाँ 9 तारीख तक अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल नहीं जाएगा तो फिर इन्हीं बहनों को और भाइयों को, ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी हैं और ये सारे देश के बेटे और बेटियां हैं, इनको लेकर के ये सभी खापे और सभी संगठन और ये देशवासी जंतर मंतर पे जाएंगे और वहीं से आंदोलन चलेगा। और देखते हैं इनके बैरिकेटिंग, देखते हैं इनकी पुलिस, और देखते हैं इनकी पैरामिलिट्री फोर्स
किस प्रकार से हमारे रास्ते रोकती है। अगर हमारे रास्ते रुके इस देश में, ये तय है। ऑफिशियल तौर पर कह दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो होगा नहीं, आने तो नहीं दिया जाएगा। स्थिति वहाँ गंभीर है। दिल्ली पुलिस हवाई तो बातें ही नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस इस देश की मालिक नहीं है। दिल्ली पुलिस का काम है आरोपियों की गिरफ्तारी करे। दिल्ली पुलिस से यहाँ कोई नहीं डरता, ना यहाँ कोई मोदी सरकार से डर रहा है। हमें डर लगता है केवल संविधान से। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है। दिल्ली पुलिस जनता की पुलिस बन के काम करे। जब वो मोदी पुलिस बन करके काम करेगी तो फिर दिल्ली पुलिस की मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी। और वही काम आज इस देश में हो रहा है। दो चीजें और भी निकली हैं कि ये बातें निकली हैं कि गांव में जाने के लिए मनाही है या विरोध किया जाए। या एक बात और कि भाई अगर जंतर मंतर पे फिर आंदोलन चलेगा, सभी अपने इन पहलवानों को लेकर के जाएंगे। और दूसरी तरफ पूरे देश में बीजेपी, दूसरी तरफ बीजेपी, जेजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जितनी हैं, उनके गांव में पैर भी नहीं टिकने देंगे। क्योंकि ये अब तो मैं कह ही देता हूं, ये जो झंडा है ये तो डंडा हल्का है, नहीं तो हमारा बड़ा झंडा होता है, बड़ा डंडा होता है। ये तिरंगा है, देश की शान है। सारे काम करने हम ना हुए। हम कोई अडानी की तरह बिजनेस नहीं करते, हम कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं घूम रहे। सरकार अपना काम कर ले, अपनी नीयत को ठीक कर ले। नहीं तो अगर हमारी आन बान और शान गई और हमारी इज्जत गई तो सरकार भी इस देश में नहीं रह पाएगी। हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, इस देश में व्यवस्थाएं बिगड़े। हम चाहते हैं आंदोलनों की बात सुनी जाए और जो पीड़ित पहलवान हैं उनको न्याय दिया जाए। और एक बात आपके माध्यम से और भी कहना चाहते हैं, पोक्सो का मामला चल रहा है। पोक्सो में 2 प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। बृजभूषण शरण सिंह की क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। संसद का कानून नहीं चल रहा है इस देश में, पुलिस कानून को लागू नहीं करवा पा रही है। दूसरी बात, पोक्सो में नाबालिग के जो बयान होते हैं, 164 के जो बयान दर्ज होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वही बयान सबूत होते हैं। आज जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, वीडियो दे दो, फोटो दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो, कॉल रिकॉर्डिंग दे दो, तारा कहां लिख रखी है इस देश में? अब यौन शोषण के सबूत देने पड़ेंगे। यौन शोषण के नाबालिगों को अब सबूत देने पड़ेंगे। ये देश की जेल भरी पड़ी पोक्सो के अंदर। गलत फायदा जब भी तो उठाया जा रहा है। क्या पोक्सो का गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ कानून को और संविधान को अपने यहाँ पे गुलाम बना करके आरएसएस के कानून से देश को चलाने की तैयारी है। वो तो भाई चालन कौन दे, आड़ा तो मुगल भी आए, यहाँ तो जो है अंग्रेज भी आए। और बड़ी बात है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। ये जो लोग खड़े हैं ना, जो अब जिनकी उम्र ठीक ठाक हो रही, वो बिल्कुल जवान थे जब इमरजेंसी लगी। इस देश में आंदोलन चला इंदिरा गांधी को। जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के नहीं कर सकी इस देश में, मोदी बगैर इमरजेंसी लगाए देश की सारी संस्थाओं को गुलाम बना रहा है। ये लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच में है। ये लड़ाई झूठ और सच की है। ये लड़ाई देशद्रोहियों और देशभक्तों के बीच की है। एक अंतिम सवाल है, बीकेयू के आप नेता हैं और काफी प्रखर होकर के बोलते हैं, क्या मान लिया जाए, साफ तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर मान लिया जाए कि 9 तारीख को तमाम महिला पहलवान सड़कों पर दिख सकती हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि ये आप ये क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के पाचोड़े हो रहे हैं। ये 9 तो डेडलाइन है, डेडलाइन। और जिस तरह का देशवासियों में गुस्सा और माहौल है, ये 2-4 दिन लगेंगे। बृजभूषण जो है ना, वो जेल के अंदर जाएगा, देशवासियों का संघर्ष रंग लाएगा। और फिर भी जो नहीं जागा तो वही घोड़े और वही मैदान तैयार खड़े हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मतलब कुरुक्षेत्र की भूमि से ओहो, ये तो इतनी महान धरती है, ये महान धरती है। यहीं से अन्याय की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था और महाभारत का युद्ध हुआ था। अब न्याय युद्ध जो है इन महिला पहलवानों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए इसी धरती से चलेगा। जी, बहुत धन्यवाद। क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं। देखिए, तमाम लोग जो पंचायत का हिस्सा थे अब वो यहाँ से चल दिए हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो यहाँ पर माहौल बना
वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। पर उसके बाद राकेश टिकैत ने उस व्यवस्था को किस तरीके से संभाला वो भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद क्या उन्होंने यहाँ पर किया। पर उन्होंने अपने फैसले के जरिए साफ तौर पर ये बता दिया है कि 9 तारीख अंतिम तारीख हो सकती है। में भी ऐसा हो सकता है कि उस दिन महिला पहलवान अपने हिसाब से डिसीजन ले और आगे की रूपरेखा को वो खुद से देखे। ऐसे ही लगातार मैं दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।